इस क्वेश्चन में से पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो ध्यान देंगे, जो पहला स्टेटमेंट आपके सामने है इसमें क्या बोला हुआ है, एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपका पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन का मास सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, जो सी स्टेटमेंट है, ऑल द आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट सो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ध्यान देना, सारे आइसोटोप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सेम होता है, प्रोटॉन आपका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, डिफर क्या करता है, तो डिफर करता है आपके किस में, आपके न्यूट्रॉन में। तो आपका जो प्रॉपर्टी होता है केमिकल, ये डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कि कैसे कंबाइन करेगा चीज़ों से। इसलिए क्या होगा, सारे आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान देंगे, जो स्टेटमेंट डी दिया हुआ है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था न्यूट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस में रिसाइड करते हैं, तो न्यूक्लियस में जो रिसाइड करेंगे उसको न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। तो न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है बच्चे लोग, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, इसलिए आपका स्टेटमेंट डी क्या होगा, इनकरेक्ट। आपका स्टेटमेंट ई क्या बोला गया है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल। ये भी सही है। तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग क्या था कि एटम आपका अल्टीमेट पार्टिकल होता है, एटम को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो आप देखोगे बी, सी एंड ई, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारे ऑप्शन बी से मैच करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।